मेरा नाम अमरोश है। शोर से तलाक के बाद जब देवर ने मुझसे शादी कर ली, तो शादी के 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से आया तो कहता, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मैं डर गई कि अब ये भी बस तू ही पिया किस्त नंबर 7। अरमास की आंख उसके मोबाइल के वेब पर खुली थी। वो उठकर पहले मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहां उसके दोस्तों की शायद बड़ी मैसेज और कॉल्स थी। वो उनको पर तब वह मुस्कुराता उठा, फिर नजरें उठाई तो वो वॉशरूम से निकलती अमरोश पर साकत हुई, जो खुद भी उसके जागते पाकर शर्म से सर झुका गई थी। अरमाज ने गहरी निगाहों से सर से लेकर पांव तक देखा, जो पिंक सूट में बालों को टावल में लपेटे निखरी निखरी उसकी निगाहों दस्त की बहके अंदाज महसूस करते हुए अमरोश का चेहरा तमतमा गया था। मेरी जिंदगी की पहली सुबह मुबारक मिसिस अरमाइज अफंदी। वो उठकर उसके करीब आया और उसके बाल टावल से आजाद कर दिए, जो कि कुछ पहले उसके चेहरे और पुष्ट पर फैल गए, जिनको अरमाइज ने नरमी से चेहरे से हटाया और फिर गीले और नम नम बालों में अपना मुंह छुपाकर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरमाइज, नाश्ते का टाइम हो गया है। वो उसकी जानलेवा कुर्बत से घबरा उठी। चलते हैं यार, पहले जरा एक दूसरे को टाइम तो दे लें। उसके कान को रुको चूम गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कुर्बत इतनी मीठी और नशावर है कि अभी तक बिन पिए बहक रहा हूँ। अरमाइस अरमोश तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी और साथ अनफाल बेगम की आवाज गूंजी थी। अमरोश जल्दी से परे हुई। उफ मामा, कब से जालिम समाज बन गई। अरमाइस बद मजा हुआ था। अमरोश उसकी ताशरा देखती मुस्कुरा दी। हंस लो तुम्हें तो बाद में बताऊंगा। वो उससे घूरता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अमरोश मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां अनफाल बेगम भी उसके मुस्कुराते और खुले खुले चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और फिर अरमास के साथ गुजरता हुआ हर दिन न सिर्फ अमरोश का हर वहम दूर कर गया था, बल्कि वो अपने बदलते एहसास पर भी हैरान होती जा रही थी कि अब अरमास के बिना उसकी भी एक पल नहीं गुजर रहा था। उसका दिल उसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो अरमास के चाय लेकर उसके कमरे में आई तो उसे पैकिंग करते हुए देखकर चौंकी। एक जरूरी मीटिंग है, 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। अरमास उसके हाथ से चाय पकड़कर टेबल पर रखी, पर यूं अचानक उसका दिल गुमसुम हुआ था उसके जाने का सुनकर। हाँ, बस अचानक ही उसकी कंपनी से डीलिंग हुई है, इसलिए जाना जरूरी है। अरमाइज ने उसकी लटकती सूरत देखी तो मुस्कुरा दिया। उसे साथ लगाकर खुद में भींच लिया। यकीन नहीं आता ये वही लड़की है जो आज से 2 हफ्ते पहले मुझे काट खाने को दौड़ती थी कि मैं क्यों निकाह किया इसे से, और आज सिर्फ 2 दिन की दूरी का सुनकर मुंह बना रही है। हाँ, तो इसमें भी कसूर आपका हुआ ना, मेरा कसूर? वो कैसे मैम? किसने कहा था कि 2 हफ्तों में इतना प्यार दें कि 2 पल की दूरी बर्दाश्त करना भी अजाब लगे? अमरुष की बात पर मुस्कुराया। और तुमसे किसने कहा था कि मुझे अपनी गुर्बत में यूं मदहोश करो कि तुम्हें खुद से एक पल भी दूर करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए? उसके लबों को अपनी उंगली से सहलाने लगा तो उसके लहजे और नजर की गर्मी से चलता चेहरा झुका गई। बस 2 दिन की बात है, फिर आकर हनीमून का प्लान करते हैं, ताकि ये जो हर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और तुम्हें किचन को टाइम देना पड़ता है, इन चीजों से तो कुछ दिन जान छूट जाएगी। सच में यार, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान इन हसीन जुल्फों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसकी रोशनी पेशानी पर बोसा दे गया। आपकी चाय तो ठंडी होगी। अमरोश ने उस तरफ तवज्जो दिलाई। पागल कर रही हो मुझे? तुम किसी चीज का होश नहीं रहता। अरबाज की बेबसी पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाय तो ठंडी अब हो चुकी है, सो अब उसे पीने का कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना अब इस जाम को पिया जाए जो कुछ देर गर्म तो रखे। अरबाज की मानी खेज और वो लाल सुर्ख होती पीछे की तरफ सीटने लगी, मगर अरमाज आंखों में चाहत का पैगाम लिए उसकी तरफ बढ़ता उसे अपने काबू में कर गया। अरमाज, कैसे बताऊं आपको कि मेरा अब आपके बिना एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। ये 2 दिन बहुत भारी थे मुझ पर, बस अब जल्दी से आ जाएं। अमरूश उसकी तस्वीर को सीने से लगाए बोली। तभी उसके कानों में अरमाज की आवाज गूंजी तो वो खुशगवार हैरत से मुस्कुराती बाहर की जाना भागी। उसके कदम अरमाज की तरफ देखकर बढ़ने लगे, जो हाल में दाखिल हो रहा था, मगर उसके पीछे आते शाइज और समर को देखकर वो न सिर्फ उसके कदम रुके थे, बल्कि वो खुद भी साकन हुई थी और शदीद से अनफाल बेगम के गले लगते शाइज को देख रही थी। तभी अरमाज की निगाह उस पर पड़ी थी तो वो उसकी जानब लपका, जो सफर नफी में हिलाती अपने कमरे में भाग गई। और इससे पहले कि दरवाजा बंद करती, अरमाज ने रोक दिया। अमरोश, मेरी बात नहीं सुनी? आपकी बात कोई बात मुझे? चले जाए यहाँ से। वो आंखों में आंसू लिए चीख उठी। देखो
आई नो कि तुम्हें बुरा लगा, बट एक दफा मेरी बात सुनो। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, जो उसने एक झटके से छुड़वाए थे। क्या सुनूं मैंने? आपने धोखा दिया मुझे। जिस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई, आप ऐसे कैसे उसे मेरे घर ला सकते हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे? आई नो मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर एक दफा सुकून से बैठकर मेरी बात तो सुन लो। तुम मैंने क्या सुनूं मैं? यही सब आपने मुझसे शादी की ताकि आप अपने भाई को वापस घर में ला सकें। वो बदगुमानी की राह पर चलने लगी। ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों कह रही हो ऐसा? ऐसी ही बात है। अरमाइस ये जानते पूछते कि वो इंसान कातिल है। मेरे एहसासात का, मेरे जज्बात का किस कदर तकलीफ दी उस इंसान ने, फिर भी आप उसे लेने गए। हाँ क्यों? मेरे ख्याल में जब हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो भाई को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? अरमाइस की बात पर वो तंजिया मुस्कुराई। ओह, ये तो प्लान था तुम्हारा, अरमाइस के मुझसे शादी करके मुझे अपनी आदि बनाकर, फिर सब अच्छा है कि जोर लगाकर अपने भाई को वापस आना कि अमरोश कुछ कह भी ना सके और माफ कर दे उस इंसान को जिसने मेरी तस्दील की। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा खेले तुम मेरे साथ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या बकवास कर रही हो अमरोश? पागल तो पहले थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अरमाइज अफंदी, तमीज से बात करो अमरोश। तुम इस वक्त बदगुमानी और गुस्से की नजर से सब कुछ देख रही हो। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम भी मेरे इस कदम पर मेरा साथ देती। दिया तो है तुम्हारा साथ अरमाइज, तुम्हारी छोटी मोहब्बत के बहकावे में आकर तुम्हें अपना आप सौंप कर। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मेरे पेट पीछे वार करोगे। उसकी आंखों से आंसू रवां हुए थे, जो कि अरमाइज को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। वो उसे थाम कर अपने साथ लगा गया, मगर वो एक झटके से उससे दूर हुई थी और जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। और अरमाज ने बेबसी से सर पर हाथ फेर कर रह गया था। एक तरफ अनफाल बेगम थी, जो दिन रात शायद को याद करती रोती थी, और सकलैन अफंदी भी इस शर्त पर रजा मंद हुए थे कि अगर अमरोश माफ कर दे तो शायद इस घर में रह सकता है, उसकी बीवी को कबूल किया जाए। जारी है।